23 जुलाई साल 2024 को बेंगलुरु के एक पीजीआई में एक घटना सामने आता है जहां पे अभिषेक नाम का शख्स एक लड़की को बेरहमी से चाकू मारकर चला जाता है। चाकू इतनी बेरहमी से मारता है कि उस लड़की कीर्ति का वही डेट हो जाता है। आखिर कौन है अभिषेक और क्यों ली कीर्ति की जान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Days after a 24-year-old woman from Bihar was brutally killed inside her PG. खबर आपको बता दें इस समय की बेंगलुरु से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बेंगलुरु के होरमंगला में एक महिला की गला काट कर टॉप स्टोरी दिस इवनिंग ऑन इंडिया टुडे is reported from Bengaluru's Koramangala known of course to be कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में। कीर्ति का जन्म बिहार के जिला भागलपुर में हुआ था। कीर्ति के माता पिता एक मिडिल क्लास थे और उनका एक सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर समाज में एक अच्छे मुकाम पर है और उनके सपनों को भी कीर्ति ने सच कर दिखाया। कीर्ति ने खूब पढ़ लिख कर बेंगलुरु के एक बड़ी सी आईटी कंपनी में साल 2022 में उसे बेंगलुरु के एक बड़ी सी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। कीर्ति के लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एंट्री होती है कीर्ति की फ्रेंड का। कीर्ति की फ्रेंड उसी बेंगलुरु की बड़ी सी आईटी कंपनी में जॉब करती है जिसमें कीर्ति भी जॉब करती थी। वो दोनों की मुलाकात होती है और वो दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों अक्सर अपनी सारी सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते हैं क्योंकि कीर्ति की फ्रेंड बेसिकली वो महाराष्ट्र से थी, लेकिन उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों अपनी सारी सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते थे। कीर्ति की फ्रेंड एक अलग से रूम में रेंट में रहती थी। कीर्ति की फ्रेंड के साथ उसका बॉयफ्रेंड अभिषेक भी रहता था। वो दोनों काफ़ी दिनों से लिविंग में रहते थे, लेकिन अभिषेक बेंगलुरु की एक कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता था। अक्सर अभिषेक की गर्लफ्रेंड उसका ज़्यादातर खर्चा उठाती थी, लेकिन उन दोनों में झगड़ा तो अक्सर होता रहता था। लेकिन उस दिन बात इतनी हद पार हो गई जब उसकी गर्लफ्रेंड ने सुना कि अभिषेक ने फिर से जॉब छोड़ दिया है। तब वो अभिषेक को दूसरी जॉब के लिए सजेशन देने लगी। तब अभिषेक को लगा कि वो मुझे नीचा दिखा रही है, इसीलिए अभिषेक ने उसे गंदी गंदी गाली दी और यहाँ तक उसके ऊपर हाथ भी उठाया, जिसकी वजह से अभिषेक की गर्लफ्रेंड अक्सर परेशान रहती थी। जिसकी वजह से एक दिन कीर्ति ने देखा कि वो अक्सर परेशान और उदास बैठी है। तब कीर्ति ने उससे जाकर पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कीर्ति की फ्रेंड ने बताया कि हम दोनों काफ़ी दिनों से लिविंग में रहते हैं। मैंने उसकी ज़्यादातर खर्च मैं खुद उठाती हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं किसी जॉब की बात करती हूँ तो वो मुझ पर ज़ोर से चिल्लाता है और मुझ पर हाथ उठाता है। तो कीर्ति की सारी बातें सुनती है और कीर्ति के फ्रेंड को कीर्ति कहती है कि देख, तू अपने उस बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। और ठीक वैसा ही कीर्ति की फ्रेंड करती है। कीर्ति की फ्रेंड अभिषेक से ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर 1 बताया तो उसने कीर्ति के नंबर से फ़ोन किया, क्योंकि अक्सर टाइम कीर्ति के नंबर से भी कीर्ति की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक को फ़ोन करती थी। इसीलिए अभिषेक के पास कीर्ति का नंबर था, इसीलिए उसने भी कीर्ति को फ़ोन किया और उसकी फ्रेंड से बात करने की कही। लेकिन कीर्ति ने मना कर दिया कि नहीं, वो मेरी फ्रेंड तुमसे बात नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से अभिषेक काफ़ी गुस्सा हो गया। उसके बाद अभिषेक एक दिन कीर्ति के ऑफिस में आ जाता है और आने के बाद उसे वार्निंग देता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, क्योंकि अभिषेक को लगता था कि मेरे ब्रेकअप का कारण सबसे बड़ी कीर्ति है। अभिषेक ये नहीं मान रहा था कि उसके गलत व्यवहार से उसकी खुद की गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। इसीलिए उस दिन उसने आकर ऑफिस में कीर्ति से बहुत जोर से हंगामा किया। उसके बाद लोग हो जाने के बाद ज़्यादातर लोग आ गए, जिसकी वजह से अभिषेक वहाँ से चला गया और उसके बाद उसने कीर्ति को मारने की प्लानिंग की। फाइनली 23 जुलाई साल 2024 को वो कीर्ति के पीजीआई में घुस जाता है। अभिषेक कीर्ति के पीजीआई में घुसकर उसके दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगता है, जिसकी वजह से दिन भर से थकान कीर्ति भी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सबसे पहले उसे पकड़ लेता है। कीर्ति को इतनी बेरहमी से चाकू मारता है जिसकी वजह से कीर्ति भी उससे अपना बचाव नहीं कर सकती और फाइनली जाने के वक्त अभिषेक उसके गले पर चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। पीजीआई में रहने वाली और लड़की जब कीर्ति को खून से लथपथ देखती हैं तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती हैं और तुरंत पुलिस भी मौके वारदात में आती है और आने के बाद वहां पे लगा सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। पीजीआई में लगा सीसीटीवी कैमरा ही बताता है कि अभिषेक ने चाकू मारकर वहां से फरार हो गया है।
तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और शहर के जितने बड़े बड़े बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन सब में छापा लगा देती है। और फाइनली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बस स्टॉप पर अभिषेक को गिरफ्तार किया जाता है। अभिषेक को भोपाल से लेकर बेंगलुरु लेकर आया जाता है और उसके बाद जब उस पर सख्ती शुरू की जाती है तो वो बताता है कि हाँ, मैंने ही कीर्ति का मर्डर किया है। अभी वो फिलहाल जेल में है।